अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुस्सेब क्यों दिए? हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से दो सेब लेकर हाजिर हो गए और अर्ज की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाया रहमान फरमाता है कि एक सेब आप फरमाइए और दूसरा सेब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खिला दीजिए, फिर हक जोजियत अदा करें, मैं तुम दोनों से फातिमातुल ज़हरा को पैदा करूंगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल किया, जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखा दें, इन दिनों हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हम ठहर चुका था। जब मुद्दते हमल पूरी हुई तो हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत हुई तो सारी फिजा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गए। तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और उसकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बोसा ले लेते और उनकी पाकीज़ा खुशबू को सूंघते हैं, और जब उनकी पाकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते हैं, फातिमातुल ज़हरा इंसानी हूर हैं। जब फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो नेक हसरत जहनों में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ख्याल आया। मुहाजिरीन अंसार के मुआजिजी ने पैगामे निकाह दिया, लेकिन रज़ाई इलाही के साथ मकसूद जात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फैसले का मुंतजिर हूँ, फातिमा का फैसला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते कि सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र खैर चल निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तमाम मुआजिन ने पैगामे निकाह अर्ज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि यह मामला अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगामे निकाह देने का अर्ज नहीं किया और न ही इसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल है कि इन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा किया हो। मेरे दिल में यह बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मामला शायद इसलिए रोका हुआ है। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें और उनसे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जिक्र करें। अगर उन्होंने तंगदस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफीक अता फरमाए। फिर इस सब मस्जिद नबवी से निकलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश भी इनकी मस्जिद में जा पहुंचे, लेकिन इनको वहां न पाया। मालूम करने पर पता चला कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वक्त किसी अंसारी के बाग में हिजरत पर ऊंट के जरिए पानी निकालने में मसरूफ हैं। तो ये तीनों सहाबी उनके जानिब चल दिए। जब हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, बात यह है कि कुरैश के मुअज्जिन ने बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगामे निकाह दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह मामला अल्लाह के जिम्मे है, और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं और अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उभारा जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जो किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है और रिश्ते के लिए मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन गुर्बत ने मुझे इससे रोक रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, ऐसा ना कहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दुनिया में जो कुछ भी है उठते
गुब्बार की मानिंद है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊंट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर ऊंट बांधे और जूते पहनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो और दरवाजा खोलो। यह वह है जिसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और यह भी उनसे मोहब्बत करता है। हजरत सैयदना कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, यह कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर प्यारा है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं इस तेजी से उठी कि चादर में उलझने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। उन्होंने अंदर जाकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन कुरेदने लगे, गोया कोई हाजत अर्ज करने में हया कर रहे हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने चचा और चाची बिनते असद से लिया है। उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब सिखाया, मुझे शाइस्ता बनाया। आपने मुझ पर मेरे माँ बाप से बढ़कर सबकत व एहसान फरमाया। अल्लाह ने मुझे आपकी जेरे हिदायत बख्शी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और आखिरत में आप मेरे वसीला और जखीरा हैं और मैं यह पसंद करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह मेरी उस्ते पनाह में इस तरह फरमाए कि मेरा भी घर और बीवी हो जिससे मैं चैन हासिल करूँ। यही कर्ज लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी लफ्ते जिगर हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर देंगे? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे को मुस्कुराकर देखा और फरमाया, अली क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम फातिमा का हक मेहर अदा कर सको? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत आँख से पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मैं एक जिरा तलवार और पानी लाने वाले ऊंट के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा इसके बगैर गुजर नहीं, और ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे और सफर में भी इस पर अपना सामान ला दोगे। लेकिन जिरा के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ और मैं तुझसे खुश हूँ। और अली तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने जमीन पर फातिमा से तुम्हारा निकाह करने से पहले आसमान पर तुम दोनों का निकाह कर दिया है। और तेरे आने से पहले आसमानी फरिश्ता मेरे पास हाजिर हुआ जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके कई चेहरे और पर थे। उसने आकर अर्ज किया कि पाकीजा मिलन और पाकीजा नस्ल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसारत हो। मैंने पूछा, ए फरिश्ते क्या कह रहे हो? उसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सत्ताइल हूँ और अर्श के एक पार पर मुकर्रर हूँ। मैंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की वह मुझको इजाजत दे कि मैं आपको बसारत सुनाऊं। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मेरे पीछे पीछे फैज़ले इलाही की खबर लेकर आपके पास पहुंचने वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी इस फरिश्ते ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया और एक सफेद रेशम का टुकड़ा मेरे हाथों पर रख दिया जिसमें 2 लाइनें थी। मैंने पूछा, ऐ मेरे दोस्त, यह खत कैसा है? किसने लिखा है? उन्होंने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने दुनिया पर नजर रहमत फरमाई और अपनी रिसालत के लिए मखलूक में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया और आपके लिए एक हबीब भाई, दोस्त और वजीर चुनकर उसके साथ आपकी बेटी हजरत फातिमा का निकाह फरमा दिया है। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, जरा यह तो बताओ, यह मेरा हबीब कौन है? उसने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद और दीनी भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और अल्लाह ने सारी जन्नतियों और हूरों को आरास्ता परास्ता होने, सजर तूबी को जेवरात से माजिद होने और मलाइका को चौथे आसमान पर बैतुल मामूर के पास जमा होने का हुक्म दिया है। और रिजवान जन्नत में अल्लाह के हुक्म से बैतुल मामूर के दरवाजे पर मिंबर करामत रख दिया है। यह वही मिंबर है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए तो उन्होंने उस पर खुतबा दिया था। अल्लाह के हुक्म से उस मिंबर पर लाहुल नामी फरिश्ते ने अल्लाह के सायाने
शान हमद व सना की तो आसमान झूम उठा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ने मुझे वही फरमाई कि मैं अपने महबूब बंदे अली का निकाह अपनी महबूब बंदी और रसूल की बेटी से कर दिया है, तुम इनका अकद कर दो। बस मैंने निकाह कर दिया और इस पर फरिश्ते को गवाह बनाया और उनकी गवाही उस रेशम के टुकड़े में लिखी हुई है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं एक खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश करूं, उस पर सफेद कस्तूरी की मोहर लगाकर दरोगा जन्नत रिजवान के हवाले कर दो। जब अल्लाह ने मलाइका को उस निकाह पर गवाह बनाया तो सैयद तूबी को हुक्म दिया कि वह अपने जेवरात बिखेरे। जब उसने जेवरात की बौछार की तो मलाइका और हूरों ने सब जेवरात चुन लिए और पूरे कयामत तक के जेवरात एक दूसरे को तोहफे में दिया करेंगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे यह अर्ज करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हजरत फातिमातुल ज़हरा की शादी हजरत अली से कर दे। और मुझे यह भी हक मिला है कि हजरत फातिमातुल ज़हरा को दो ऐसे शहजादों की बसारत दूं जो इंतहाई सुथरे, उम्दा हासिल और उम्दा फजाइल के हामिल होंगे, पाकीज़ा फितरत और दोनों जहानों में भलाई वाले होंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अभी फरिश्ता बुलंद ना हुआ था कि तुमने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मैं तुम्हारे मुतालिक हुक्म इलाही नाफिज कर रहा हूँ, तो मस्जिद में पहुँच जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं लोगों की मौजूदगी में तुम्हारा निकाह करूंगा और तुम्हारे वो फजाइल बयान करूंगा जिससे तुम्हारी आंखें ठंडी होंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं बारगाह रिसालत से निकला तो मैं बहुत खुश था। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अली खैरियत तो है, क्या हुआ है कि तुम इतनी जल्दी में हो? तो मैंने बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह अपनी शहजादी से कर दिया है और यह भी बताया कि अल्लाह ने मेरा निकाह आसमानों में किया है। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे पीछे मस्जिद में तशरीफ लाकर इसका ऐलान फरमाएंगे। वह दोनों भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मस्जिद की तरफ चल दिए। जब मस्जिद में सब लोग जमा हो गए तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर एक अक़दस पर जलवा अफरोज होकर अल्लाह की हम्द व सना की और इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और यह खबर दी कि अल्लाह ने बैतुल मामूर के पास मलाइका को गवाह बनाकर मेरी बेटी फातिमा और अली का निकाह कर दिया है और मुझे भी हुक्म फरमाया है कि मैं जमीन पर इनका निकाह कर दूं। मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह अली से कर रहा हूँ। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, अली खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना की और खुतबा पढ़ा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी जिरा ली और बाजार में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 400 दिरहम में फरोख्त कर दी। जब मुझे दिरहम मिल गए और इनको जिरा मिल गई तो मुझसे फरमाने लगे, अली की अब मैं आपसे ज्यादा जिरा का और आप मुझसे ज्यादा दिरहम के हकदार नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं? तो कहने लगे, फिर यह जिरा मेरी तरफ से आपको हदिया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जिरा और दिरहम ले लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुस्न सलूक की खबर दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब महीना गुजर गया तो मेरे भाई हजरत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास तशरीफ लाए और कहने लगे, ऐ मेरे भाई, आज तक मैं इतना खुश नहीं हुआ जितना यह सुनकर खुश हुआ हूँ कि तुम्हारी शादी बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। अब अगर आप उनको अपने घर ले आए तो उससे हमारा दिल खुश होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म आती है। उन्होंने कहा, मैं आपको कसम देता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। लिहाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुलाकात के इरादे से घर निकले और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक पहुंचे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो तमाम अज़वाज मुतहरात अंदर कमरे में तशरीफ ले गई। मैं आप के सामने सर झुकाकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी जोजा के साथ रहना चाहते हो? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत व इज्जत से इंशाअल्लाह आज रात से तुम अपनी जोजा के साथ रहा करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से खुशी की हालत में उठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आरास्ता होने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।